नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट मंगल यानी कि मार्स। तो ये मंगल किस तरह से काम करते हैं हमारे 12 भावों में, 12 घरों में, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, मंगल को जो है ना 2 राशियां दी गई हुई है, 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 क्यों? क्योंकि 1 जो है जहां से हम जीवित होते हैं और 8 जो है वो मृत्यु का कारक बनता है। मंगल ही ऐसा एक प्लैनेट है जो आपको आगे भी बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं आगे जाके ऐसी डिसीज भी दे सकता है जो कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि मुझे ना इसके इस रोग से अच्छा है कि मृत्यु हो जाए। तो ये मंगल देता है। जो जब कभी भी कोई इंसान आपके सामने आए कहे कि जो है ना ये रोग मुझे छोड़ नहीं रहा है, जैसे कि क्रॉनिक डिसीजेस है ना, किडनी डिसीजेस हो गए, सीकेडी हो जाता है, ये सारी चीजें जितने भी होती हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं, अगर ये आपके अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। अगर आपके डिसीजेस फाइंड आउट नहीं हो पा रहे हैं कि आपको कौन से रोग लगा हुआ है शरीर में, फिर भी आपको परेशानी है लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट्स निकालते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मंगल का प्रॉब्लम है। ब्लड में रिलेटेड, खून के रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी मंगल का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि मंगल किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, डन। तो ये सबको पता है 12 घर, जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि 12 घर हैं, 12 राशियां हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। तो 12 घर, 12 राशियां और 9 प्लैनेट्स के बीच में ही हमारी जिंदगी जो है ना घूमती है, चाहे वो किसी भी तरह से अच्छा हो, बुरा हो या मध्यम हो, हर तरह से घूमता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्स यानी कि मंगल। मंगल, अगर देखो मंगल को ना सबसे पहले आप ये समझ लो, मैं मेष राशि से शुरू करूंगा और ये जो है पहला यानी कि फर्स्ट घर है, पहला घर है। और यहाँ पे जो है ना मेष राशि आई हुई है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10, 11, ये 12। तो ये इस तरह से जो है ना 12 भाव दिए गए हैं और 12 राशियां। मैं एरीज से शुरू करता हूं। तो एरीज जो है, आप समझो कि मंगल जो है ना मार्स को बीपीएच के हिसाब से, बृहस्पति शास्त्र के हिसाब से, मार्स का जो है ना विष्णु का अवतार बताया गया है। कौन बताया गया है यहाँ पे? नरसिंह, नरसिंह अवतार है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना नरसिंह अवतार बताया गया है। अब यहाँ पे मंगल को नरसिंह अवतार तो बता दिया गया। अब इस ये नरसिंह अवतार यहाँ पे मंगल के अंदर यानी कि मार्स के अंदर किस तरह की एनर्जीज उत्पन्न कर रहे हैं ये देखो। मंगल का क्या है? करेज है ना। मंगल से हम क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ है। मंगल हमारी भूमि है, वाहन है, सारी चीजें हम जो है ना मंगल से देखा जाता है। अगर मान लीजिए आपका मंगल कहीं ना कहीं खराब है तो क्या होगा? इन सारी चीजों में आपको जो है ना तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। नरसिंह भगवान जैसे ही उनका उत्पत्ति होता है यानी कि जैसे ही वो प्रकट होते हैं ना, तो सबसे पहले उनको सामने कौन दिखता है? अपने दुश्मन। यानी कि मंगल जहां पे भी बैठेगा उसके सामने उसका जो है ना दुश्मन नजर आएगा। अगर मान लीजिए आपका मार्स जो है ना आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपका दुश्मन कौन बन जाता है? आपकी वाइफ। इसीलिए जो है ना मंगल, जब भी हम शादी या कुछ भी जो है ना मैचिंग करते हैं, कुंडली मैचिंग करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका मंगल किस तरह का है। अगर आपका मंगल कहीं ना कहीं इस ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है जो कहीं आपके पार्टनर्स को देख रहा है, सातवें घर को देख रहा है या सातवें घर के लॉर्ड को देख रहा है, तो वो जो एक इन्फ्लुएंस है ना मार्स की, वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। जैसे कि मार्स का जो है ना सामने दुश्मन ही दिखेगा उसको। ठीक है, तो उस तरह से इसको हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। नरसिंह भगवान का अवतरित होते ही उन्होंने सामने जो है ना हिरण्यकश्यप को देखा और उसको जो है ना, और उससे जो है वो लड़ाई करना शुरू करती है यानी कि फाइटिंग। तो यहाँ पे मार्स क्या दिखा रहा है? मार्स है फाइटिंग का कारक, यानी कि आप हमेशा लड़ोगे। अब यहाँ पे क्या है, हिरण्यकश्यप को जो है एक वरदान था कि मुझे जो है ना इधर, उसको एक टेक्निकल वरदान थी कि ना धरती पे, ना आकाश पे, ना घर में, ना घर के बाहर, जो है ना, ना रात ना दिन, न अस्त्र न शस्त्र, इस तरह का वरदान। यानी कि ऐसा वरदान उसने अपने दिमाग से, यानी कि मार्स के अगेंस्ट जो होगा उसके पास जो है ना बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। तो मार्स के ऑपोजिट जो भी प्लैनेट होगा वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना इंटेलिजेंट बनाएगा, आपकी सोच को बढ़ाएगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आपका मार्स
के आगे कौन है, वो प्लैनेट के हिसाब से ही आप सोच रहे होगे। अगर चंद्रमा है तो इमोशनल लेवल पे सोच रहे हो, शनि है तो हार्डवर्क के हिसाब से सोच रहे हो, ठीक है। अगर वहां पे सूर्य है तो अथॉरिटी, यानी कि आप जो है ना गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन से आप सोचोगे। तो हर एक प्लैनेट का एक एक रोल्स है। तो मंगल जिसके भी सामने हो, मंगल के सामने जो होगा उस तरह के आपके थॉट्स होगी। तो हिरण्यकश्यप को क्या किया उसने, मंगल ने यानी कि नरसिंह भगवान ने, यहाँ पे हिरण्यकश्यप को मार्स ने यानी कि नरसिंह भगवान ने क्या किया कि उसकी जो इंटेलिजेंट है ना, उस इंटेलिजेंट के अगेंस्ट जाके उसका वध कर दिया, यानी कि उसको खत्म कर दिया। तो अगर आपका मार्स यहाँ पे खराब है तो आपको खराब रिजल्ट आना तय है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्स जो है ना कहाँ पे जाके ये उच्च का होता है। उच्च का कहाँ पे होता है, वो 10th हाउस में। कि मार्स की जो सामने वाली जो चीज होगी ना, उसका ये जो है ना उसके प्रति इसकी दुश्मनी होगी। यानी कि 10वीं ये उच्च का हुआ ना, चौथे में ये नीच का हो गया, यानी कि इस तरह का फल दे रहा है। अब यहाँ पे मार्स जो है ना 10th हाउस में क्यों जाके ये उच्च का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये जो 10th हाउस है ना, ये किसका किसका घर है, ये कर्म का घर है और शनि का घर है। तो शनि के घर में जाके जो है ना यहाँ पे मार्स उच्च के हो जाते हैं। इसका पीछे क्या रीजन है कि मार्स देखो जो है ना फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना, हमेशा लड़ाई करना जानता है। बिना लड़े ये कुछ भी नहीं पाएगा। ये सेनापति है ना, सेनापति को लड़ाई किए बगैर उसको कुछ नहीं मिलेगा। राजा क्या कहेगा, आप जाओ लड़ोगे तभी आपको जो है ना मैं अपने उसमें रखूंगा, अदरवाइज मैं तो आपको निकाल दूंगा। उसमें क्या आपको आपका काम क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना हमेशा ये लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब ये जो कर्म है, कर्म यानी कि आपका जो है, आप जिसमें भी जॉब कर रहे हो, किस भी कंपनी में कर रहे हो, वहां पे अगर आपको फाइटिंग करना है, किससे फाइटिंग करना है, अगर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा है या किसी भी तरह का जो है ना आपको आपको अगर प्रेशर मिल रहा है, तो उससे लड़ने की शक्ति कौन देता है, मार्स देता है। यानी कि आपको उस ऑफिस का प्रेशर झेलने की शक्ति कौन देता है, मार्स। ठीक है, उस प्रेशर्स को फिर कैसे हम मतलब हम उस प्रेशर से कैसे बाहर आते हैं, वो मार्स बताता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना शनि के साथ मंगल का होना बहुत जरूरी है। अगर शनि, अगर आपका एरीस ही लगन है, अगर मार्स यहाँ पे बैठता है तो इस तरह का रिजल्ट देगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये नीच, देखो यहाँ पे नीच का, जब मंगल नीच का हो जाता है ना, तो यहाँ पे ना सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। मंगल को ना हमेशा जो है ना सोचने की शक्ति जो है ना खत्म हो जाने पे क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरह से जो है ना फाइट करूं, किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल नीच का है चौथे घर में। तो यहाँ पे 4 नंबर पे मंगल नीच है, तो इसको यहाँ पे समझाने के लिए कौन चाहिए, यहाँ पे इनको समझाने के लिए चाहिए जुपिटर या तो सूर्य। ठीक है, अगर इनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है इसके ऊपर, या शनि, कुछ हद तक शनि की भी दृष्टि अगर मान लो, तो इन सब प्लैनेट की अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है ना मार्स के ऊपर, तो मार्स आपको जो है ना बैड रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे। अब बात करता हूँ, क्योंकि इसको 2 राशियां मिली हुई है, मार्स को कौन सी राशि 1 और 8 मिली हुई है, तो पहला नंबर इसका, यानी कि पहले घर में बैठ के ये स्वयं अपने आप को किस तरह से आप देख रहे हो। अगर पहले घर में मार्स बैठ जाएगा तो आप खुद ब खुद सोचोगे कि मैं किससे लड़ूं, किससे काम करूं, आपके अंदर एक एग्रेशन रहेगा, है ना, किसी भी चीज को पाने की। 8वें नंबर की अगर अब हम बात करें, क्योंकि 8 नंबर पे भी इसका मार्स का ही है, तो 8 नंबर को समझना जरूरी है, तभी मार्स आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि मार्स यहाँ पे किस तरह से अलग अलग भाव में अगर जाएंगे तो क्या क्या इसके जो है ना प्रॉब्लम्स करेंगे या अच्छाई करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 8 नंबर को मैं समझूं, 8 नंबर क्या है, वृश्चिक राशि है, और यहाँ पे जो है ना 8 नंबर मतलब, मैंने आपको पहले हुए कहा है कि ये बहुत ही डार्क है, बहुत ही डीप है। ठीक है, और ये बहुत ही छुपा हुआ घर है। यहाँ से आपको जो है ना ऐसी चीजें मिलेंगी जो छुपी हुई चीजें हैं। ठीक, ये घर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये घर 2 हाउसेज से घिरा हुआ है, एक है 7वां घर और एक है 9वां घर। मान लीजिए 7वें घर में कोई ऐसी राशि या कोई ऐसे प्लैनेट आ जाता है जिसके वजह से आपकी जो है ना मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम कर रही है, तो वो आप 8वां घर को भी देखो। 8वां घर कहीं ना कहीं आपके घर का जो सीक्रेट है ना वो बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो है ना मैरिटल लाइफ खराब हो रही है। तो यहीं पर ही नहीं, 8 नंबर जिस भी हाउस में दिखेगा आपको, मान लीजिए ये 8 घर जो है ना, ये 8वां घर आपका यहाँ पे आ जाता है, यानी कि 10th हाउस में आ जाता है, तो आपका जो सीक्रेट है ना वो कहीं ना कहीं ऑफिस के रिलेटेड होगी। कोई ऐसे ऑफिस में आप काम कर रहे होगे जहाँ पे सीक्रेट मेंटेन करना जरूरी है, जैसे कि रॉ है ना, रॉ एजेंट्स वाले जो हैं, ऐसे लोग जो हमेशा सीक्रेट मेंटेन करते हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस है, क्योंकि मार्स जो है ना वो क्या है, पुलिस का जॉब है ना, आर्मी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मार्स से देखा जाता है, तो ऐसे लोग जो है ना हमेशा सीक्रेट मेंटेन करते हैं। इसीलिए मार्स को 1 नंबर और 8 नंबर दिया गया है कि ये 1 नंबर क्या है कि अपने जो है ना अपने आप, यानी कि अपने आप को आगे बढ़ाने का एक राशि हो गया, और 8वां राशि जो है सीक्रेट मेंटेन करने का है, क्योंकि वो पुलिस है। अगर पुलिस सीक्रेट मेंटेन नहीं करेगा तो उसका कहीं ना कहीं मार्क्स खराब हो जाएगा। ठीक है, अब वो मार्क्स खराब हो गया,
तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना दो राशियां दी गई, 1 और 8, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक राशि क्या है, एक राशि पहला नंबर जो है, पहला नंबर पहला नंबर अपने आप को समझना है कि आपके अंदर कितनी पावर है। एक नंबर यही बताता है, जैसे कि प्रहलाद था ना, प्रहलाद के अंदर की क्या शक्ति थी कि वो अपने भगवान को वो जानता था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी घटना घटेगी, यानी कि मेरे ऊपर अगर कोई जो है ना मुसीबत आएगी, तो उसको जो है ना उसको उद्धार करने वाले भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उनको एक भरोसा था, उनको एक कॉन्फिडेंट था, तभी जाके नरसिंह भगवान का जो है ना अवतरित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्स यानी कि कॉन्फिडेंट यानी कि करेज दिखाया था प्रहलाद ने। तो तब जब नरसिंह भगवान का अवतरित हुआ, उन्होंने उसका जो भी प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब उस प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व कैसे किया, सीक्रेटली किया, यानी कि 8 नंबर उनको सब कुछ पता था कि हिरण्यकश्यप के पास क्या क्या वरदान थी। उसको क्या क्या आराम से सीक्रेटली उनको खत्म कर दिया। अब सीक्रेट क्यों? क्योंकि ना ये दिन था ना रात था, है ना, हर एक चीज, ना इनके पास अस्त्र थे, ना वेपन्स कुछ किसी भी तरह का था, तो बिना वेपन्स के इन्होंने उसको मारा। राइट। तो ये सीक्रेटली उन्होंने हैंडल किया। ठीक है, टेक्निकली भी कह सकते हो कि 8 नंबर जो है वो टेक्निकल्स यानी कि टेक्निकलिटी को भी दिखाता है। तो 1 और 8 को आप समझ गए हो कि मार्स किस तरह से काम कर रहा है। अगर अब आपका मार्स अगर सेकंड हाउस में है, मान लीजिए कि सेकंड हाउस का अगर आप मार्स है, तो सेकंड हाउस का मार्स क्या कर रहा है? सेकंड हाउस मार्स में आप यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस आपका धन का है ना, आप किस तरह से बात करते हो, है ना। सेकंड हाउस क्या है कि आप यहाँ पे मार्स आते ही ना थोड़ी सी प्रॉब्लम किस में आ जाएगी कि आपका जो बिहेवियर है ना वो रूड हो जाएगा। आपको बात करने का जो तरीका है ना वो रूड हो जाएगा, अनटिल अनलेस अगर यहाँ पे जुपिटर और सूर्य की दृष्टि ना पड़े। तो सूर्य और जुपिटर की दृष्टि पड़ जाती है तो आप जो है वो रूड बिहेव नहीं करोगे। अगर नहीं पड़ रही है, मार्स अकेला बैठा हुआ है, तो आप रूड बिहेव जरूर करोगे। किसके प्रति हो जाएगा ये? फैमिली के लिए। ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना बैंक में जब कभी भी जाएंगे ना, देखोगे मार्स जिसका सेकंड हाउस है, और जब भी ये बैंक में जाएंगे ना हमेशा गुस्से में होंगे। हमेशा जो है ना एक एग्रेसिव लेकर जाएंगे, किसी ना किसी चीज में इनके बैंक में जो है ना फॉल्ट आती रहेगी, कभी ये हो जाता है, कभी ये इशू हो जाएगा। ये बैंक के चक्कर बहुत ज्यादा लगाएंगे। अगर मान लीजिए आपका थर्ड हाउस में मार्स है, थर्ड हाउस का मार्स क्या देगा? थर्ड हाउस का मार्स जो है आपका हमेशा इस तरह से काम करेगा कि आप जो है ना समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया। क्योंकि थर्ड हाउस जो है करेज का है, आपकी हिम्मत का है, और यहाँ पे मार्स आ जाते ही यानी कि थोड़ा एफर्ट में ही वो काम हो जाना, वो थर्ड हाउस देता है। क्यों? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे सिबलिंग्स का भी है, तो सिबलिंग से भी थोड़ी सी अनबन चलेगी। क्योंकि देखो आप मार्स हो, आपके अंदर सिबलिंग्स आ गया, तो आपके जो छोटे होंगे ना, आप अपने छोटे के ऊपर अपना जो है गुस्सा दिखाओगे, है ना। क्योंकि थर्ड हाउस यंगर ब्रदर है, 11th हाउस जो है एल्डर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर यानी कि आपके जो छोटे होंगे उसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाओगे। चौथे घर में अगर आपका मास है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम मदर से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीच का है, जहां आपके अपने घर के अंदर आप बहुत ज्यादा इरिटेटिव बिहेव करोगे। आपने मेन चीज क्या होगा कि यहाँ पे आप अपने फैमिली को समझने के लिए ना बहुत ज्यादा कोशिश करोगे। अगर इसमें जुपिटर और सूर्य या शनि की भी दृष्टि पड़ जाती है, तो आप अपने फैमिली को समझने की कोशिश करोगे, है ना, कि मैं अपनी फैमिली को किस तरह से खुश रख सकता हूँ। क्योंकि मार्स यहाँ पे कमजोर है, मार्स जब कमजोर होता है ना, तो वो तिगड़म अपनाने लगता है कि मैं किस तरह से करूं कि ताकि ये सारी चीजें सॉल्व हो जाए। वो खुद पे हमेशा, क्योंकि एक नंबर एरिस से चल रहा है, तो एक नंबर पे वो हमेशा ना शुरुआत से शुरू करेगा। ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। अगर आप 5 नंबर पे अगर आपका मार्क्स आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी नॉलेज का है, हमारे हम किस तरह से हमारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, हमारी चिल्ड्रंस का है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे। तो अब देखो कि 5 नंबर जो है ना वो सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि में मंगल का आ जाना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ओवर हीट हो गया यहाँ पे, है ना। एक मंगल सूर्य जो है वो भी फायरी प्लैनेट है, मार्स भी फायरी प्लैनेट, ये दोनों जब यहाँ पे आ गए, ओवर हीटिंग की वजह से क्या हो गया कि अपने जो है ना बच्चों के ऊपर गुस्सा देना। ठीक है। अपने स्किल्स को जो है ना, उनका स्किल्स में इसको इसको जो है ना सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, मुझे और कुछ करना है, मुझे और जाना है, मुझे और नॉलेज लेनी है, डीपर से डीपर जाना है। क्योंकि 8 नंबर जो है सीक्रेट डीपर है, मैंने कहा हुआ। तो मार्स वहां से भी अपनी एनर्जी को खींच रहा है। तो ये जो है ना इसको और डीपर लेवल तक जो है ना इंटरेस्ट आने लगता है, अगर मार्स इसके फिफ्थ हाउस का। और बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस है, मैं बस सिर्फ बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्स अब आपका आ गया कहाँ पे? सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस आपका जो है ना शत्रु क्षेत्र, यानी कि सॉरी, सिक्स हाउस जो है ना ये रोग ऋण और शत्रु का है। तो जब अगर यहाँ पे सिक्स हाउस में रोग ऋण और शत्रु आ गया, तो मार्स यहाँ पे आ जाते ही
ये आपको क्या करेगा, ये यहाँ पे आपको इस तरह से बना देगा कि अपने शत्रु से लड़ सको, अपने रोग से लड़ सको, और अपने ऋण से भी लड़ सको। मैंने कहा हुआ है कि मार्स जो है ना वो पहला हमेशा शुरुआत से शुरू करता है। तो अगर आपका रोग और ऋण और शत्रु, यानी कि अब मान लीजिए आपका लोन ज्यादा है ना, तो यहाँ से ना ऋण मुक्त करने के लिए ये शुरू से शुरू कर देगा कि जब तक इसका इसका जो लोन है वो खत्म ना हो जाए, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मार्स वाले जो है ना 6th हाउस में हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि लड़ाई है। और 6th हाउस में हमारा क्या है, फाइटिंग का वेपन्स है ना। 6th हाउस क्या है, हमारा वेपन्स है, फाइटिंग है, डिस्प्यूट्स है। यहीं से हम आर्मी को देखते हैं, क्योंकि आर्मी लड़ाई हमेशा करती है, ठीक है। और 6th हाउस हमारा जो है ना सर्वेंट का भी है। तो हमें किस तरह से काम करना है, यहाँ पे मार्स आके ना उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, और जो है ना 6th हाउस के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब अगर आपका 7th हाउस में आ जाता है, मैंने कहा 7th हाउस में आ गया, तो अगर आपका मार्स 7th हाउस में है तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। कैसे प्रॉब्लम आएगी, अपनी वाइफ के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर, वहां से प्रॉब्लम्स आएगी। यानी कि आप हमेशा चिड़चिड़े रहोगे, है ना। आपको जो है ना कहीं बेड प्रेशर्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। आप दोनों के अंदर एक एक जो है ना एक मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स है। अब देखो यहाँ पे मार्स क्या है ना कि अपनी एनर्जीज को लेके चल रहा है, ठीक है। एनर्जीज क्या है, इसको क्या समझ में आता है कि मुझे जो है ना हमेशा एक जो ना यंग रहना है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहना। मार्स स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। यहाँ पे मार्स जब 7th हाउस में होता है ना, तो उसको क्या लगता है कि मेरी जो वाइफ हो ना वो बहुत हेल्दी हो, ठीक है। वो हमेशा जो है ना अपनी फिजिक्स के बारे में सोचे। अगर वो फिजिक्स के बारे में नहीं सोच पाएगी, अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोचेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बहुत बहुत चूजी होते हैं कि मेरी वाइफ जो है ना इस तरह से, उसकी एक फिजिक ऐसी होनी चाहिए, हेल्थ वाइज जो है अपने वाइफ को इस तरह से देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसमें मिसकम्युनिकेशन आ जाती है। और मैंने क्या कहा कि जैसे ही मार्स जहां पे भी होगा, उसके ऑपोजिट उसके उसकी जो है ना प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ पे ऑपोजिट कौन आ गया, ये खुद आ गए। यानी कि ये अपनी वाइफ को ही नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब यहाँ पे मार्स अगर 7th हाउस का है, तो मून को देखना पड़ता है कि मून इसका कहाँ पे है। जहां पे भी मून होगा, उस तरह का इसका इमोशन होगा अपनी वाइफ के प्रति, ठीक है। मून अगर खराब होगा तो बिल्कुल इमोशन नहीं होगी, अगर मून अच्छा है तो इमोशन उसका अच्छा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट हम जाते हैं कहाँ पे, 8 पे। तो 8वें का मार्स जब कभी भी हो, तो 8वें का मार्स हमेशा जो है ना कह सकते हो कि बहुत ही सीक्रेटली काम करने वाला। या अगर आपका 8वें घर का मार्स आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना एक चीज ये हो जाएगी कि आपका जो अनएंड मनी, लाइक प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, ऐसे सारी चीजों में आप जो है ना हमेशा लड़ने के लिए आतुर हो जाओगे, मुझे फाइट करना है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो है ना गांव में जमीन के लिए लड़ाई करते हैं, और भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। ये से लोग कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्स 8th हाउस के होंगे, क्योंकि इनको जो है ना एंड एंड मनी पे ज्यादा हक जताना है। यहाँ पे मार्स है, मार्स को क्या है, लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और जुपिटर या फिर सूर्य की अच्छी खासी दृष्टि पड़ रही है मार्स के ऊपर, देखो मार्स जो है ना, मार्स को समझने के लिए यही समझो कि मार्स जो है तपता हुआ लोहा है, ठीक है। वो तप रहा है, उसको अब किस हाउस में डालना है, जिस भी हाउस में होगा उसकी उसके ऊपर मार पड़ेगी, और उसका वो शेप ले लेगा। अगर वो मान लो 10th हाउस में गया, तो शनि की मार लगी उसको, ठीक है, शनि का शेप ले लिया, यानी कि शनि के जैसे वो काम करेगा। या 10वें घर में, अब वहां पे 8वें घर पे आ गया ना, तो 8वां घर क्या है, सीक्रेट मेंटेन करना है, हिडन थिंग्स है, चोरी का काम है यहाँ पे। यहाँ पे कह सकते हो कि किडनैपिंग, जितने भी सारी ऐसे काम जिसमें आपका कोई मेहनत ही ना हो, वो 8वां घर है। आपके इन लॉस क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आपका 7वां घर आपकी वाइफ का, सेकंड घर आपका इन लॉस। तो इन लॉस से हमारा क्या संबंध, इन लॉस से जब हमारी शादी होती है तो हम क्या लेते हैं, डॉरी लेते हैं ना। तो वो डॉरी भी कहाँ पे आ जाती है, हम जो दहेज लेते हैं वो भी कहाँ, 8वां घर है। तो ये जो सारी चीजें है ना वो यहाँ पे आ जाती है। तो मंगल उसके लिए लड़ाई करने के लिए आपको जो है ना प्रेरित करेगा कि इसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो, है ना। गैम्बलिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग अगर या जुआरी हो या कुछ हो, देखो आप उसमें हार जाओगे ना, तो आप जो है इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो पूरा तोड़ ताड़ के आ जाओगे। तो ये 8वें घर का है। अब 9वें घर में अगर हम मंगल को चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 9वां घर का मार्स क्या करता है कि 9वां घर हमारा क्या है, मंदिर का है, धर्म का है, ठीक है, गुरु का है, फादर का है, और हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो मार्स 9th हाउस में तो पहले आपको दे देगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हो। मार्स जो है ना, आपको देखो 9th हाउस का है, एक एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है ना। मंदिर आप जाते हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि आपको चप्पल बाहर खोलना है, ठीक है, आपको परिक्रमा करनी है, फिर उसके बाद अंदर जाना है ना। एक एक रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स है। आप कोई भी बड़े मंदिर में जाओ, एक रूल्स मिलेगा, एक सेट ऑफ रूल मिलेगा, इसको ही आपको फॉलो करके जाना है। तो मंदिर जो है ना एक एक इमोशन
है ना, एक इमोशन से। अब यहाँ पे मार्स आ जाता है तो मार्स क्या है, वो फाइट करता है, वो हमेशा ना कमियों को खोजता है। मार्स का हम एक एक पॉइंट और लिख लेना कि मार्स हमेशा कमियों को खोजता है। जब तक आपको कमियां नहीं मिलेगी ना, मार्स बहुत अच्छा काम करेगा, आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही मंगल को कमी दिख गई, आपके ऊपर वो वार करेगा। तो मार्स क्या है, मार्स जो है फाइटर है, तो फाइटर क्या देखता है कि कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो खुला है जहां पे मैं वार कर सकूं, है ना, वही करता है मार्स। तो वो क्या करता है, उसी पे ही वार करता है। तो मार्स क्या है, यहाँ पे धर्म में आते ही ना धर्म की त्रुटियां निकालने लगेगा कि मैं ऐसा कौन सा जो है ना इसमें गलती निकालूं, ताकि मैं समझ सकूं और डीपर लेवल में। क्योंकि डीपर आठवां घर है, वो डीपर लेवल में समझने के लिए त्रुटियां निकालने की कोशिश करेगा नौवे घर पे। ठीक है, कहीं यहाँ पे कभी कभी मार्स जो है ना अपने रिलीजियस जो है ना, कभी रिलीजियस के रूल्स को ना मानने वाला, रिलीजियस को ना मानने वाला नहीं, रिलीजियस के रूल्स को ना मानने वाला भी मिल जाता है। जैसे कि आपको कहीं मिलेगा ऐसे मंदिर कि आपको धोती पहन कर जाना है, तो वो कहेगा कि धोती क्यों, मैं पैंट पहन कर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मार्स 9th हाउस का। मार्स 10th हाउस के बारे में मैंने आपको बता दी कि किस तरह से काम करता है। मार्स 10th हाउस में हमेशा जो है ना एग्रेसिवली काम करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि आपका मार्स 11th हाउस का है, तो मार्स 11th हाउस देखो, यहाँ पे ना दो प्लैनेट्स रूल करते हैं, एक है शनि और एक है राहु। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं शनि की एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने कहा मार्स जहाँ पे भी होगी, शनि की इन्फ्लुएंस अगर पड़ती है, तो वो थोड़ा सा जो है ना अपने स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेता है। ये जो है शनि का भी है, तो शनि अगर यहाँ है तो ठीक है, शनि थोड़ा स्लो कर देंगे उसको अच्छे से काम करने के लिए। सोर्स ऑफ इनकम में जो है ना जनरेट कैसे करना है, क्या करना है, अपनी सारी फोर्स लगाएंगे। और ये सोशल मीडिया का भी कारक है, तो सोशल मीडिया में आप किस तरह से एक्टिव हो, कितने एग्रेसिवली एक्टिव हो, वो ये बताएगा। आपके दोस्त कितने हैं, ठीक है, मार्स क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी है, तो मार्स यहाँ पे आपके दोस्त के साथ आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, रूडली बिहेव कर रहे हो या कैसे हो, या अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसे ऐसे दोस्त भी होंगे जिसके साथ आप शेयर करते हो, क्या सीक्रेट शेयर करते हो, तो वो लोग क्या आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आपके सीक्रेट लेके जाके दूसरा कहीं दूसरे लोगों को बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मार्स 11th हाउस। मार्स 11th हाउस अगर मैं राहु की बात करूं, तो जब कभी भी मार्स और राहु आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्या देगा, प्रॉब्लम ये देगा कि आप जो है ना वे इलीगल वे में आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करोगे। क्योंकि राहु जो है, मार्स और राहु क्या हो गया, इलीगल वे है ना, क्योंकि यहाँ पे राहु भी है। तो राहु क्या कराएगा, आपको भ्रमित कराएगा कि ये तरीका सही है। ये क्योंकि मार्स के पास मैंने कहा हुआ है कि उसके पास जो है ना एक लॉजिक नहीं है, कि सोचने की लॉजिक नहीं है, उसके पास टेक्निकलिटी है। वो जो है ना टेक्निकली कैसे काम करना है उसको पता है, बट लॉजिक नहीं है। लॉजिक के लिए कौन है, वो बुद्ध है। तो यहाँ पे मार्स को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया कि राहु आने की वजह से उसको जो है ना इलीगल वे में कैसे कमाना है, वो राहु बताएगा। 11th हाउस का मार्स जो है ना, हमेशा ऐसे इंसान देखोगे कि शॉर्टकट्स में मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, ये बताता है। मार्स इन द 12th हाउस, यानी कि 12वें घर पे अगर मार्स आता है, तो यहाँ पे 12th हाउस में मार्स किस तरह से बिहेव करेगा। देखिए 12th हाउस क्या हो गया, हमारा जो है लेट गो वाला घर है, छोड़ दो वाला घर है, आफ्टर रिटायरमेंट का घर है, खर्चों का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है ना, अब बेड रेस्ट करने का है, बेड प्लेजर्स का है। तो ये 12वां घर पे अगर मार्स आ जाता है ना, इन सारी चीजों को छोड़ ही नहीं पाता है ऐसे इंसान। अब 12वें घर का अगर मार्स की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये सारी चीजें हैं क्या। लेट गो मतलब लेट गो वाली चीजें हैं क्या, उसको क्या करना है, लेट गो नहीं करना है, उसको कैचअप करके चलो भी फाइट करते हैं। क्योंकि वो चाहे 70 साल का हो या 75 साल का हो, उसको लड़ाई करना है, उसको फाइट करना है। ये 12वां घर का मार्स बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मार्स जब 12वें घर पे आ गया ना, तो 12वें घर पे क्या है, खर्चों का घर है, तो खर्चे को बढ़ा देगा, क्योंकि फाइटिंग है ना, उसको आगे बढ़ाना है, हर चीज को आगे बढ़ाना है। तो मार्स यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई चलो खर्चे को बढ़ाओ, फिर से नई नई बीमारियां जो है ना उत्पन्न करेगा, कहेगा नहीं इधर जाओ, ये हॉस्पिटल जाओ, आपको मल्टीपल हॉस्पिटल्स में भ्रमण करवाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि ये 12वें घर में है, बेड प्लेजर का भी है, और मार्स जो है 8वें घर का भी मालिक है, यानी कि सीक्रेट है, तो कहीं ना कहीं आपको बेड प्लेजर्स के रिलेटेड जो है ना इश्यूज आएगी। इसका काम क्या है, देखो मार्स जो है ना एक जगह बैठकर नहीं करेगा काम, वो हमेशा जो है ना घूमते फिरते काम करने का राशि है। वो एक जगह पे अगर कहोगे कि यहीं बैठकर काम करो ना, उससे साथ नहीं होगा। जैसे कि 7वें घर का अगर मार्स आ जाता है और उसके साथ राहु आ जाए, है ना, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, भाग के शादी करते हैं। क्यों, क्योंकि मार्स के साथ वहां राहु आ गया। मार्स क्या करता है, मार्स कहता है भागो, भाग नहीं देते हो। राहु है, भ्रम आपके इल्यूजन से खेलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। मैंने जैसे कि मार्स के 7th हाउस के बारे में आपको सिग्निफिकेंसेस कही है।
तो मार्स का जो राशि है वो 1 और 8 है, और 1 और 8 आपके जहाँ पे भी होंगे, जैसे कि 1 नंबर आपका समझ लीजिए कि चौथे घर में आ गया, ठीक है? अगर मार्स आपका चौथे घर में यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपका यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आप ना 1 नंबर यानी कि अपनी फैमिली के प्रति जो है ना इमोशन ज़्यादा रहेगा आपका, और फैमिली को कैसे खुश करना है, नए-नए तरीके आप आज़माओगे। ठीक है? तो अगर आपका यहाँ पे 1 नंबर है, तो आपका 8 नंबर कहाँ पे चला गया? यानी कि आपका 8 नंबर 11वें घर पे चला गया। यानी कि आपके ऐसे दोस्त होंगे, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर करोगे। सोशल मीडियाज़ में भी ऐसे ऐसे कंटेंट जो आप देखते हो ना, जो सर्चिंग भी करोगे ना, 1 नंबर जहाँ पे होगी वहाँ पे नई शुरुआत, जैसे कि प्रहलाद है, तो 1 नंबर आप देख लो आपके कौन से हाउसेस में उस तरह का आपका नया शुरुआत है। 8 नंबर जहाँ है वहाँ पे सीक्रेट है, कहीं न कहीं उस हाउस के लिए डिस्प्यूट्स, देखो 8 नंबर जहाँ होगा आपको हमेशा प्रॉब्लम्स ही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डीपर है, डार्कर है ना? हिडन थिंग्स है, तो उस हाउस के प्रति जो है ना हमेशा जो है हिडन थिंग्स आपके आस-पास घूमती रहेगी। जब भी वो क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि ये सीक्रेट बाहर ना आ जाए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फैमिली को ना पता चल जाए। 8वें घर, अगर चौथे घर में 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो है कुछ ऐसे सीक्रेट्स होंगे कि आपको जो है ना पता नहीं होगा कि फैमिली को नहीं पता चलनी चाहिए, इस तरह से आपको महसूस होगा। तो 8 नंबर जहाँ पे भी लिखा होगा उसके प्रति उस हाउस के लिए आप हमेशा टेंशन में रहोगे। 1 नंबर जहाँ पे भी लिखा होगा, वहाँ से आप ना हमेशा शुरुआत से शुरू करने की कोशिश करोगे। ठीक है? तो ये रही आज की मेरी वीडियो 1 और 8। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप पहले तो बेसिक्स सीख लो कि बेसिक्स क्या हैं, हाउसेस क्या हैं, प्लैनेट्स क्या हैं, तब जाके ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो वो मेरी अगली वीडियोज़ आने वाली हैं, तो देखते रहिए मेरे चैनल्स को, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैंने बहुत देखा कि बहुत लोग जो है ना हमारे चैनल्स पर आते हैं और बिना लाइक या सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। देखिए, इससे क्या होगा कि आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उससे थोड़ा-सा मुझे ना हिम्मत मिलती है, ताकि मैं ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आपको लेकर आऊँ, जो सारे यूट्यूब चैनल्स जितने भी लोग हैं ना, उनसे थोड़ा-सा मैं अलग बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अलग नहीं बनाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं जो है ना बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो है समझने की हर एक कंटेंट को समझने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है? तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।